नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का मतदान को कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होना है और हमारी यात्रा लगातार जारी है। हम लोगों की यात्रा अब तीसरे चरण के मतदान जिस विधानसभा में है वहां पर लगातार जारी है। इसी क्रम में आज हम लोग पहुंचे हैं आलमनगर विधानसभा। आलमनगर विधानसभा पहुंचने के बाद पता ये चला कि यहाँ तो विकास 25 साल में विधायक नहीं करता। इससे ये पता चलता है कि विधायक ने क्या किया ये तो भगवान भरोसे। सड़क का नामो निशान नहीं है। सरकार में मंत्री हैं, 15 साल से सत्ता में हैं, जो कहते हैं जंगल राज की बात करते हैं सत्ताधारी दल, लेकिन जंगल राज पार्ट 1 आलमनगर में वो भी विधानसभा, वो सड़क की हाल है, स्कूल का हाल क्या होगा भगवान भरोसे, स्वास्थ्य का हाल क्या होगा भगवान भरोसे। लेकिन जनता के मन में इस बार एक ही है, 25 साल बनाम 5 साल। 25 साल मैंने दिया किसी को, इस बार 5 साल किसी ऐसे लोगों को देंगे और देखेंगे कि ये क्या कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारी मुलाकात 5 साल वाले व्यक्ति जिनको कह रहे हैं कि जनता 5 साल उनको देंगे, वो हमारे बीच हैं। राजद के महागठबंधन के प्रत्याशी इंजीनियर नवीन कुमार निषाद जी। नवीन कुमार निषाद जी वर्तमान में इनकी माताजी जिला परिषद है। लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में आलमनगर विधानसभा में काम कर रहे हैं। पूर्व में यही थे, कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, अपनी नौकरी को त्याग कर समाज सेवा में लग गए हैं और समाज सेवा को किस ओर, इस समाज को किस ओर ले जाना चाहते हैं खुद इंजीनियर निषाद जी ही बकेंगे अपने मुंह की जबानी। निषाद जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। कैसे आ गए आप राजनीति में? इंजीनियरिंग करके बढ़िया नौकरी कर रहे थे, कैसे? चुनाव प्रचार के क्रम में आलमनगर विधानसभा के एक कपसिया गांव एक महत्वपूर्ण गांव है और जो कि यहाँ सत्ता का केंद्र बिंदु भी हुआ करता है। और आप देखे ही होंगे कि यहाँ विकास की जो गाथा गाई जाती है नीतीश कुमार के और हमारे माननीय मंत्री महोदय के द्वारा, तो आप अपने आने के क्रम में आप अपने मोबाइल के माध्यम से आप अपने आंखों देखा हाल रूबरू हो ही गए होंगे कि एक कपसिया ऐसे ग्राम समृद्ध यहाँ किसान है। यहाँ के किसानों की जो समृद्धि है हमारे आलमनगर प्रखंड में 1 नंबर पर आता है, लेकिन एक रास्ते के वजह से इनका समझ लीजिए जीना दुभर है और जिल्लत की जिंदगी जी रहे। कपसिया पंचायत के लोग सुखी संपन्न लोग हैं, हर तरह से सुखी संपन्न है, लेकिन एक दुख जरूर है, सड़क। आखिर इनका क्या कसूर जो इस तरह के सड़क इन्हें देखने को मिल रहा? इसी गांव की जनता ने उन्हें वोट दिया, उन्हें विधानसभा में भेजा, मंत्री बनाया यहाँ की जनता ने, लेकिन उन्हें इसके बदले में क्या मिला सबके आंखों के सामने है। यहाँ की जनता का आंखों में यही बात खिलती है कि हमने तो वोट दिया, हमें क्या मिला। अगर काम किए होते जनाब, पैसे लेके भी कमीशन कर ले लेते, सड़क बना के कमीशन ले लेते तो आपको चुनाव में मदद मिलता। ना कमीशन लिए ना सड़क बनाए, किए क्या? यहाँ की जनता ये पूछती है। यहाँ की जनता पूछती है, थोड़ा मोड़ा नॉर्मल मिट्टी भरा करके भी रोड बना देते तो मेरा काम चलता। जनता पूछता है, अगर आप रोड बनाते 20% ना 30 ले लेते, 40 ले लेते, कम से कम चलने के लिए तो रोड होता, लेकिन वो भी नहीं। जनाब को तो काम से कोई मतलब ही नहीं है। आप राजनीति में आए, राजद में क्यों आए? सबसे पहले तो मैं सर आपको धन्यवाद देता हूं, आप यहां तक आए और मैं आलमनगर विधानसभा के सभी मतदाता की ओर से आपका इस सुदूर इलाके में कपसिया ग्राम में आपका चंदन वंदन अभिनंदन है। और जो आपका मूल प्रश्न है, राजनीति में आए और राजद में क्यों? बिल्कुल, राजनीति में आए, राजद में क्यों आए? मैं दोनों में रो है। बिल्कुल। और राजनीति का अर्थ जो है आज बदल गया है और राजद का जो अर्थ है, राजद में आने का मूल भाव है कि हमारे आदरणीय राजद पार्टी के जनक आदरणीय सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई जनक हैं
और हमारे और आपके बीच समाज के जो दो वर्गों में, समाज में विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच जो समानता का जो अभाव था, दोनों के बीच में जो कड़ी का जो गैपिंग था, उसको सामाजिक न्याय की यात्रा से शुरुआत हुआ और उनके आदर्शों को हम मानते हैं। चूँकि हमारे आदरणीय लालू जी ने जो सामाजिक न्याय की जो क्रांति लाई, मुख्यमंत्री लालू जी भी हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हुए, लेकिन लालू यादव गरीबों के मसीहा हुए और नीतीश कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री हुए, और मैं उनको आदर्श मानता हूं। और हमारे भाई तेजस्वी जी उनकी कड़ी में एक कड़ी और बढ़ा दिए, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय की जो कमी था उसको दूर किए और उसके साथ साथ हमारे भाई तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि हमारा बिहार जो है अब बदलने वाला है। इंजीनियर नवीन निषाद ने राजद की सदस्यता ली, राजद की सदस्यता ली। राजद में ने आपको राजद के जो महागठबंधन है उन्होंने आपको प्रत्याशी बनाया है इस सुदूर आलमनगर विधानसभा से, जहां के लोगों को या जहां के विकास कोसों दूर है के जनता से। इस जनता के लिए, इन विधानसभा के लिए आप क्या करना चाहेंगे अगर आप विधायक बन जाए? सबसे पहले तो हमारे आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष नेता भाई तेजस्वी जी का जो विजन है वो स्पष्ट है, किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं है। और हमारे पलटू चाचा के तरह इनके शब्दों में पलटने की कोई अथी नहीं है। आलमनगर विधानसभा तो पिछड़ा क्षेत्र है ही, लेकिन बिहार के सभी जिलों में, सभी 243 विधानसभा में जो एक उम्मीद की किरण भाई तेजस्वी जी ने दिखाया है और उन्होंने प्रतिबद्ध लिया है कि मैं कैबिनेट की पहली मीटिंग में, पहली बैठक में और पहला हस्ताक्षर से हम 10 लाख युवाओं को रोजगार दें। तो इससे युवाओं में एक प्रेरणा जगी है और आस जगी है कि हमारा भविष्य तेजस्वी के हाथों में है। और आपका प्रश्न है कि आप यहाँ पे जो क्या क्या विकास करेंगे? 10 लाख रोजगार पे लास्ट में आएंगे, आप क्या क्या करेंगे? मेरा क्षेत्र जो है, हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और अभी हम जहाँ हैं कोसी नदी के तट पर अवस्थित है और कोसी का इलाका है। कोसी नदी का जो विभिषिका है हर साल आती है और यहाँ के जीवन को दुभर करके चली जाती है। और यहाँ का किसान, जैसे मैंने आपको बताया, आप देखे होंगे हर एक घर में मक्का अभी पड़ा हुआ है और यहाँ के किसानों का आय का जो मुख्य स्रोत है वो सिर्फ मक्का है। सरकार की नियति और नियत में खोट है कि बिहार सरकार के का मिनिस्टर जो है और उसका जो सेक्रेटरी है, उन्होंने लिखित रूप में जवाब दिया है कि हम मक्के खरीदने से असमर्थ हैं। और भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्री के जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा लिखित रूप में, उसका केस नंबर मैं आपको एविडेंस के रूप में दे सकता हूं, उसमें कहा गया है कि हम मक्के नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए नहीं खरीद सकते हैं कि मेरे पास अन्न भंडारण की जगह नहीं है। और तब मेरा प्रश्न ये है, जब आपके पास अन्न भंडारण की जगह नहीं है तो फिर आप बैनर, पोस्टर और चुनाव प्रचार में और आप खुले मंच से घोषणा करते हैं मैंने देशवासियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया। 1750 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य मक्के का है और 90 रुपया उसमें ऐड किया गया है एक्स्ट्रा, तो 1840 रुपया। आप बता दें श्रीमान कि बिहार में 1 कुंटल भी कहीं खरीद हुआ है? मक्के का उपज, मक्के के ऊपर डिपेंड है यहाँ के किसान, लेकिन मक्का को उचित मूल्य, उचित खरीदारी यहाँ की सरकार की वजह से नहीं मिल पाई। इसलिए यहाँ की जनता, यहाँ के किसान दुखी हैं, उनके जीविकोपार्जन में दिक्कतें आ रही है, जो कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अगर निषाद जी चुनाव जीत के आते हैं, ये इनकी पहली प्राथमिकताओं में से एक होगा।
चलिए और दूसरा प्रश्न जो है, यहाँ जो बाढ़ का समस्या है, कटाओ। यहाँ की एक फसल होता है, अगर हम बाढ़ सुरक्षा बांध का निर्माण अगर हम कर लें तो यहाँ के किसान का आय स्वतः दुगुनी हो जाएगी। और यहाँ के किसान बाढ़ से जब मुक्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से एक नई क्रांति आएगी। और इसमें हम चाहे राजद की सरकार हो या जदयू की सरकार हो, लेकिन बिहार की जनता ने तय कर लिया है भाई तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और हम भाई तेजस्वी जी से भी आग्रह करेंगे कि हमारा इलाका जो है मक्के पर उनका जीवन बसर है, मक्के का अधिष्ठापन केंद्र यहाँ खोला जाए और यहाँ के किसानों की जो दुर्दशा है उसको सही किया। तीसरा मुद्दा, तीसरा मेरा सड़क की समस्या है। सड़क पे बोलिए। सड़क की जो समस्या है यहाँ पे, ये तो सड़क हम आपको कोसी के इलाके में है, हमारा आलमनगर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और आलमनगर मुख्य बाजार 12 महीना कीचड़ से सना हुआ रहता है। एक हल्की बारिश से आप इस दुकान से उस दुकान नहीं जा सकते हैं। हमारे छात्र छात्राएं को मतलब पैदल चलना मुश्किल हो जाता है और जल निकासी की समस्या नहीं। ये तो हम लोग बहुत बड़ी समस्या से यहाँ जूझ रहे हैं। छोटी छोटी समस्या है कि अगर आप विधायक बनते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क, अगर आदमी को जाने का रास्ता ना हो तो सारे इनकी बिजनेस चौपट। सड़क की समस्याओं को कितने दिनों के अंदर, कितने साल के अंदर दुरुस्त करेंगे, ये जनता जानना चाहती है। अब मेरा सीधा सा है और भाई तेजस्वी जा का की जो मनोदशा है एकदम स्पष्ट है। आने वाला कल तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार है और जनता सीधा जानना चाहती है कितने दिनों के अंदर, कितने साल के अंदर सड़क की समस्या दूर करेंगे। देखिए टाइम का लिमिटेशन जो होता है थोड़ा सा कुछ का भी लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। हम ये वादा करते हैं कि कपसिया ग्राम में यहाँ जो प्रतिनिधित्व हमारे माननीय मंत्री महोदय कर रहे हैं, हम वादा करते हैं 5 साल नहीं, हम 3 साल के अंतर्गत कपसिया को एक आदर्श ग्राम के साथ साथ उनको एक समृद्ध, एक अच्छे रोड का हम निर्माण करके देंगे। सबसे बड़ी बात इन्होंने कह दी है, जो बात मुझे इनके मुंह से कहलवानी थी मैंने कहवा दिया। जनता याद रखे, 3 साल के बाद इनसे दोबारा यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर आपने कपसिया के लिए क्या किया। कपसिया को आदर्श गांव, समृद्ध गांव बनाना है, यहाँ के किसान को खुशहाल बनाना है, ये इनकी प्राथमिकताओं में से एक है। चलिए सर, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैं, आप जानते हैं मैं पेशे से इंजीनियर, बिल्कुल, और राजनीति मैं कोई नेता नहीं हूँ। स्पष्ट तौर पर मैं कह देता हूँ कि मैं नेता नहीं हूँ। हम लालू जी के विचारधारा से सहमत होके हमारा एक सोशल एक्टिविटीज है और हमारा जीवन की शुरुआत जो होती है सुबह की, वो सोशल एक्टिविटीज के साथ होता है। इस कड़ी में मैंने इस सुदूर इलाके में कोसी कमिश्नरी में मेरा पहला विद्यालय है, प्राइड ऑफ कोसी से कमिश्नर साहब, डीएम साहब के द्वारा मेरे विद्यालय को सम्मानित किया गया। और मेरे विद्यालय में साउथ इंडियन टीचर्स एंड प्रिंसिपल हैं और इस इलाके में मैंने विद्यालय की स्थापना किया और मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में पहला शिक्षा है। जनता का समर्थन है, अपना विकास करने वाला विधायक नहीं चाहिए, जनता का विकास करने वाला विधायक चाहिए। और इस बार जनता ने ठाना है इंजीनियर नवीन को विधायक बनाना है। जनता में एक ही बात है, जनता के मन में, हमको भैया बदलाव, और बदलाव तभी होगा जब नए लोग जीत के आएंगे। और जनता ने ठाना है विकास पुरुष को यहाँ का विधायक बनाना है। और इस बार 10 नवंबर को एक रिकॉर्ड होगा और यहाँ का नया विधायक बनेगा और बिहार विधानसभा में गरजेंगे नवीन निषाद और यहाँ का तरक्की के लिए जान लगाएंगे। धन्यवाद। नवीन निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।